हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को देखने वाले हैं, जो कि बीएससी का एक टॉपिक है। बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे हम। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है, इससे हमें क्या पता चलता है। ये डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं ये एक प्रूफ है कि हम मैटर वेव में और वेव मैटर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली इलेक्ट्रॉन को लिया गया है ये प्रूफ करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेव्स, मतलब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो इसी बारे में ये एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मतलब कुछ डिवाइसेस चाहिए उस। तो सबसे पहले हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन है। इस इलेक्ट्रॉन गन का काम है इलेक्ट्रॉन को इमिट करना, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। इसके अंदर जनरली हाई पोटेंशियल प्रोवाइड कराया गया है एक फिलामेंट को। वो फिलामेंट हीट होता है, जैसे कि घर में हमारे बिजली होती है, वैसे ही हेलोजन वगैरह आप देखे होंगे, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा हीट होता है। पोटेंशियल के हिसाब से वो ज़्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा हीट होगा। तो वहाँ से क्या, उसके सामने फिर एक यहाँ पे रखा जाता है मेटल, जिस जिस यहाँ से फिलामेंट से हीट होने की वजह से ये हीट होता है और इसको एनर्जी मिलती है इस मेटल को, और मेटल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। तो जनरली आपको इसमें यहाँ पे नहीं रखना है, सिर्फ आप ऐसे इलेक्ट्रॉन गन लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन गन बना के और आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गन, तो पता चल जाएगा कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन गन है और इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलती हैं, और यहाँ पे ये एक लगाया गया है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स कहीं इधर उधर स्कैटर ना हो, मतलब इधर ना जाएं या फिर इधर ना जाएं, वो एक सीधी सीधी मतलब यहाँ से कंसंट्रेट होकर जाएं। तो यहाँ इसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया होता है। ये एक अपैरेटस होता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स को कंसंट्रेट करके आगे भेजे। जनरली इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज हम देते हैं तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्टेड किया रहता है, कहीं बाहर नहीं जाने देता है। तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं आगे, और यहाँ पे रखें हम निकल का क्रिस्टल। निकल का क्रिस्टल की फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि इसको हम जब चाहे जैसे, मतलब इसको रोटेट कर सकते हैं इसके एक्सिस पे, या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे, मतलब इसको यहाँ पे हम रोटेट कर सकते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि निकल का क्रिस्टल है और इसे हम इसके एक्सिस पर रोटेट कर सकते हैं। देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होंगी, इस पर टकराएंगी, और टकरा कर यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे नीचे हमने एक लगाया है फेराडे चेम्बर। फेराडे चेम्बर एक जनरली सेंसर होता है जो सेंस करता है कि कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर वेव्स यहाँ से यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर रिटर्न हो रही हैं। तो यहाँ पे फैराडे चेम्बर लगाया गया, और यहाँ पे इसको हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किए हैं ताकि यहाँ पे वोल्टेज का पता चल सके। तो चलिए अब हम अपने एक थियोरी को देखते हैं। जनरली जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है, यहाँ पे निडल का डिफ्लेक्शन से हमें यहाँ के इसकी इंटेंसिटी की पता चलती है। तो अब हम थियोरी को डिटेल में अच्छे से देखते हैं, और आप हमारे साथ बने रहे इस वीडियो में। बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन है, आप ज़रूर समझ जाएंगे। सबसे पहले आप एक कंस्ट्रक्शन हेडिंग लिख लेंगे, उसके नीचे आप ये लिखेंगे, एन इलेक्ट्रॉन गन इज़ यूज टू इमिट आउट इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन गन का यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए, टू एक्सेलरेट एंड फोकस देम। इसको एक्सेलरेट और फोकस करने के लिए द नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टेड ऑन टारगेट टी। यहाँ पे जो हमारा टारगेट टी है, इस पे क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के डायरेक्टली यहाँ पे जाता है, और कंसंट्रेट करने के लिए यहाँ पे ये लगाया गया है विच इज सिंगल क्रिस्टल ऑफ निकल, जो कि यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो सिंगल क्रिस्टल होता है निकल का। द क्रिस्टल कैन बी रोटेटेड बाई क्लॉक वर्क, मतलब इसको हम क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसे भी मतलब यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इज रिसीव्ड बाई अ फैराडे चेम्बर एफ। जो रिफ्लेक्टेड वेव होता है वो फैराडे चेम्बर एफ के द्वारा रिसीव किया जाता है, विच इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोमीटर जी। यहाँ पे जो कि इलेक्ट्रोमीटर जी से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया, जिसे हम गैल्वेनोमीटर भी कह सकते हैं। इट कैन बी रोटेटेड, ये भी इसको भी साथ साथ हम रोटेट कर सकते हैं इधर, चाहे इसको यहाँ भी लेकर आ सकते हैं, यहाँ से भी, ये भी फ्लेक्सिबल होता है। द होल apparatus इज इनक्लोज्ड इन एन इवैक्यूएटेड चेम्बर। ये जो पूरा apparatus होता है इसको हम
एक इवैक्यूएटेड चेम्बर में क्लोज करके रखते हैं। इवैक्यूएटेड चेम्बर में क्लोज करके इसलिए रख सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर वैक्यूम होता है, कोई भी गैसेस नहीं होती हैं। अगर गैसेस होंगी तो फिर मतलब इसको हम इवैक्यूएटेड नहीं रखेंगे तो ये रिएक्शन कर लेगा। ना हम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। ये तो हमारा अभी कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था, तो आप इसे इतना लिख कर आएंगे। यहाँ से आपका एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट शुरू होता है। अ बीम ऑफ लो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन वॉज मेड टू फॉल ऑन निकल क्रिस्टल। एक लो वोल्टेज का इलेक्ट्रॉन को निकल क्रिस्टल पे फॉल कराया जाता है। मतलब चेम्बर वॉज मूव टू वेरियस पोजिशंस एंड डिफ्लेक्शन वॉज रोटेटेड। जो फेराडे चेम्बर था उसको हमने बताया था कि वो फ्लेक्सिबल होता है, उसको रोटेट कराया जा सकता है, तो उसको वेरियस पोजीशंस पर रोटेट कराया जाते हैं। जो ऑब्जर्वेशन है, जो उसमें रीडिंग्स आती हैं, उसको नोट किया जाता है। द करंट और इंटेंसिटी ऑफ डिफ्लेक्टेड बीम वॉज प्लॉटेड अगेंस्ट द एंगल थीटा। जितने थीटा पर मतलब जो निकल क्रिस्टल को रखा गया था वहाँ पे आप एक बार और यहाँ पे जो थीटा है, इस थीटा को नोटेड किया, तो उस थीटा को वेरियस पोजीशंस के लिए नोट किया गया कि किस थीटा पर क्या वैल्यू आ रही है। रीडिंग जो हमारा फैराडे चेम्बर है, यहाँ पे रीडिंग क्या आ रही है, उस जो गैल्वेनोमीटर लगा है या फिर इलेक्ट्रोमीटर लगा है, जो उसमें निडल है, उसके रीडिंग्स को नोट किया गया। और जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम को आया, उसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में या थीटा के अगेंस्ट में से हम प्लॉट किया गया। द ऑब्जर्वेशंस वर फॉर डिफरेंट पोटेंशियल्स एंड करस्पॉन्डिंग करंट वर ड्रॉन। जो अलग अलग पोटेंशियल पे अलग अलग करंट की वैल्यू आ रही थी उसको नोट किया गया। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स करंट, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करंट, वो करंट ही तो प्रोड्यूस करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उससे जो करंट प्रोड्यूस हो रही थी वो हमने नोट किया। और जो पोटेंशियल हमने प्रोवाइड कराया था, मतलब जितनी पोटेंशियल हमने प्रोवाइड कराई थी उसको नोट किया गया। तो हमारे पास वेरियस रीडिंग्स आई, जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं। डायग्राम हालांकि उतना अच्छा नहीं बना है, पुराना नोट्स है, फिर भी आपके बुक में होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी समझने के लिए एनफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर 40 वोल्ट स्मूथ कर्व वॉज ऑब्टेन्ड। जो 40 वोल्ट के लिए एक स्मूथ कर्व यहाँ पे ऑब्टेन किया गया है। अ लिटिल बम्प बिगेन टू 44 वोल्ट। जब हम उसकी वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, 44 वोल्टेज होता है, तो लिटिल बम्प मतलब ये एक छोटा सा बम्प यहाँ पे स्मूथ कर्व मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये बम्प हो गया है, इस स्मूथ नहीं रह गया, तो लिटिल बम्प इज ऑब्जर्व्ड। ओके, ऐसे ही जब हम 48 वोल्ट पे जाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा बम्प रहता है। एंड 45 वोल्टेज पे मैक्सिमम बम्प्स है। एंड इंक्रीज टू मैक्सिमम फॉर 54 वोल्टेज पे मैक्सिमम बम्प्स देखने को मिला। देन इसके बाद क्या होने लगा, इसके बाद फिर ये बम्प घटने लगे। यहाँ पे लिखा है कि मतलब इंक्रीज टू मैक्सिमम फॉर 54 पे मैक्सिमम बम्प था, और इसके बाद जाने लगे फिर वोल्टेज, तो क्या होने लगा, ये बम्प डिक्रीज होने लगे। और 54 वोल्ट पे जो हमने थीटा को ऑब्जर्व करा था वो क्या था, 50 डिग्री। 54 वोल्टेज पे जो थीटा की वैल्यू आई, जो निकल क्रिस्टल को रोटेट किया गया था, तो वो थीटा कितना था, 50 डिग्री था। फॉर हायर वोल्टेज बम्प्स डिसअपियर्ड। फॉर हायर वैल्यूज बम्प्स डिसअपियर्ड, मतलब जो अगर हम इससे अधिक वैल्यूज मतलब वोल्टेज इंक्रीज करें तो धीरे धीरे बम्प क्या होने लगा, ग्रेजुअली डिसअपियर होने लगे। और जो एक ऐसा पॉइंट आया 54 से अधिक जहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो गए, डिसअपियर्ड हो गए बम्प्स। नेक्स्ट है द मोस्ट प्रोमिनेंट बम्प एट 54 प्रोवाइड एन एविडेंस दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एसोसिएटेड विथ वेव्स। मतलब 54 वोल्टेज पे जो हमको जो हायर बम्प मिला उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगा, ये हमें एक एविडेंस देते हैं, हमें एक इससे हमें ये पता चलता है, एक प्रूफ देते हैं। आफ्टर स्कैटरिंग गिव्स राइज टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब स्कैटरिंग के बाद 54 वोल्टेज पे क्या हो रहा है, आपस में वेव्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है। और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हमारे चैनल पे वीडियो आप जाकर ज़रूर देखें। चलिए थोड़ा सा देख ही लेते हैं। तो हमारे पास एक ये पहली वेव है और एक दूसरी वेव है, तो अगर इस वाले पार्ट पे ये वाला पार्ट फॉल होगा तो आपस में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब इंटेंसिटी होगी, बढ़ जाएगी। अगर इस पे ये नीचे वाला पार्ट पड़ेगा तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर सेम इंटेंसिटी के होंगे तो अगर दोनों वेव्स की इंटेंसिटी अलग होगा तो वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो बड़ा वाला होगा उसका थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यही होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिटेल में देखना है तो आप चैनल पर जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स एक वेव्स की तरह बिहेव करती हैं और उसमें भी आपस में
इंटरफेरेंस शो करती है, कभी कंस्ट्रक्टिव और कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो करती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन से तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी इंटेंसिटी सेम थी, पर यह डिपेंड करता है कि निकल का क्रिस्टल किस एंगल पे एसोसिएटेड है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो किस तरह से निकल रहे हैं। अगर वो निकल रहे हैं तो कैसे मतलब उनकी जो मूवमेंट है फैराडे चेंबर तक पहुंचने की, वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। मतलब कि जो वेव्स की तरह वहाँ से जो बाहर निकल रहे हैं उनका सुपर इम्पोजिशन आपस में कैसा है, वहाँ से वो वेव्स के रूप में निकल के आपस में सुपर इम्पोज हो रहे हैं और वहाँ से वो इंटरफेरेंस फिनोमिनन को शो कर रहे हैं। और हमें पता है कि इंटरफेरेंस फिनोमिनन को जो भी शो करता है वो एक वेव होता है या फिर वेव ही इंटरफेरेंस फिनोमिनन को शो करते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। और फिर इसका ये हमें ये भी रिजल्ट पता चलता है कि मैटर वेव की तरह बिहेव कर सकता है और वेव कैसा बिहेव कर सकता है, मैटर की तरह आपस में बिहेव कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा एक्सपेरिमेंट ऑफ जीपी थॉमसन। तो आप अगर आपको ये वीडियो भी देखना हो तो आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा।